हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में अपडेटेड क्लासेस में। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है अपडेटेड मटेरियल फॉर ऑल लेटेस्ट एग्जाम्स। ठीक है जी। तो आज का जो आपका मॉक टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट नंबर 5 रहेगा। थंबनेल आपने देख लिया होगा। मॉक टेस्ट किसका रहने वाला है? ये मैथ्स का रहने वाला है। तो आज के मॉक टेस्ट में आपको धमाकेदार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मजा आ जाएगा और एग्जाम रिलेवेंट चीजें होंगी सारी की सारी। ठीक है फिर। तो आपने बस एक काम करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। सिर्फ देखना नहीं है, अगर देखोगे एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना तो भाई देखते रह जाओगे, वहां पेन नहीं उठा पाओगे। तो इसलिए अभी पेन उठा लो और ईमानदारी रखनी है। ईमानदारी के साथ ही सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने। ठीक है। वीडियो रिकॉर्डर रहेगी, लाइव तो है नहीं, तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना टाइम मिले ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आंसर दे देना भाई। टाइम लो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर निकालो। चलिए फिर तो। सो क्वेश्चन नंबर 1 है। टाइम दे रहा हूं मैं आपको, टाइम ले लो भाई इसमें। चलिए। सो वीडियो रोक ली? सच बताओ, रोकी ना? रोकने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया? अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, सर इसका आंसर तो 4% लॉस होगा, हमें तो सक्सेसिव आता है, हम तो यू निकाल लेंगे। तो मेरे भाई, अगर आपका 4% लॉस इसका आंसर आ गया ना, तो एक काम करो, जहां पे भी बैठे हो ना, हाथ हिला लो भाई, कह लो हमारे साथ प्रैंक हो गया सर बहुत बड़ा। पता है तुम्हें, एग्जामिनर भी तुम्हारे साथ ऐसे ही प्रैंक करेगा। तुम सभी ने क्या कर रहे हो, आज क्वेश्चन आजकल लगा रहे हो ऐसे, बस क्या देख रहे हो? गेन हो रहा है हमें 20% का, 20% का लॉस हो रहा है। अरे सर मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सक्सेसिव आता है, मैं तो 4% का लॉस ऐसे बता दूंगा यूं। मेरे भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, पता है। और अगर मैं लाइव होता ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 90% बच्चों ने इसका आंसर 4% लॉस ही दिया होगा। क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट ही आपके ऐसे दिमाग में सेट हुए हैं ना, बेसिक आपको कम नॉलेज है, तो वो चीज आप सक्सेसिव लगाते हो, चल पड़ते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में ना हमेशा सक्सेसिव अवॉइड करना चाहिए जितना कर सकते हो, क्योंकि एक नंबर लाने के चक्कर में आप 1.25 मार्क्स गवा सकते हो, पता है तुम्हें। आप क्वेश्चन को बेसिक से जानते हैं, कहानी क्या थी, क्या सच में इसमें हमें 4% का लॉस हो रहा था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आगे समझ आ जाएगी आपको बात पूरी की पूरी। ठीक है। अगर तो 4% लॉस आ गया ना, तो भाई देख लो कॉन्सेप्ट अपने। ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है, व्हाट करता है, 2 टीवी सेट्स, 2 टीवी सेट्स वो खरीदता है सेम प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका सेम है, सेम प्राइस पे उसने खरीदे हैं। बात समझ आ गई? फिर क्या होता है, जब वो 2 टीवी सेट खरीदता है ना, एक पे उसे 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे उसे 20% का लॉस होता है। आपने बताना है टोटल उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, ये आपने उसको बताना है। बेसिक कॉन्सेप्ट जाने इसका, बेसिक जान लो भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना उड़ा दोगे आप। क्या कहता है वो देखो। आपके दुकान पे आपने क्या किया, आपने 2 टीवी सेट्स खरीदे। उनका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा और उनका कुछ सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है होगा। पहला हमारा टीवी सेट है फर्स्ट सेट, और दूसरा हमारा सेकंड सेट। ठीक है। कहानी क्या है, कहानी सुनना ध्यान से। पहले पे आपको पता क्या हो रहा है, जब आपने खरीदा 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता 1/5 होती है। मतलब 5 की अगर ओरिजिनल चीज थी तो एक का प्रॉफिट 6 में बेच रहे होंगे आप उसे। 5 की चीज थी, एक का प्रॉफिट 6 में बेच रहे होंगे आप। दूसरे सेट पे आपको क्या हुआ, 20% का लॉस हो गया। 5 का प्रोडक्ट था, एक का लॉस हुआ, मतलब 5 की चीज थी, आपने उसे 4 में बेच डाली। तो आपको नेट प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है। क्वेश्चन ने एक बात कही क्या, कि 2 टीवी सेट जो खरीदे ना वो सेम प्राइस पे खरीदे, मतलब इनका कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ भी कॉस्ट प्राइस 5 है, यहाँ भी 5 है, हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम तो सही चल रहे हैं। इन्होंने पूछा आपको बताना है टोटल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। भाई साहब, मैंने एक टीवी सेट खरीदा 5 रुपए का, दूसरा खरीदा 5 रुपए का, तो दोनों कितने के खरीदे, 10 रुपए के। ओके सर। एक को बेचा 6 रुपए में, एक को बेचा 4 रुपए में, तो दोनों कितने के बेचे होंगे, 10 रुपए में। 10 की चीज को 10 में बेच डाला तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा मेरे भाई। बात समझ आई? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आधा अधूरा क्लियर हो ना, कोई बात नहीं भाई, आपको पूरा क्लियर करके जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही रखा है आपके लिए। यहाँ पे देखो, बात समझ आ गई। क्वेश्चन आपने हमेशा पढ़ लेना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, बस देखते हैं 20% का प्रॉफिट, 20% का सेम प्रॉफिट सेम लॉस हो रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुल लगाएंगे और अपना 4% लॉस निकाल के चले जाएंगे। भाई क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया करो। वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है कि बेच रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेम क्या रखा है उन्होंने, सेम उसने कॉस्ट प्राइस रखा है, देख रहे हो। कॉस्ट प्राइस आपको सेम रखा, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। मैक्सिमम बच्चे ने इसका आंसर 4% लॉस ही दिया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आधा अधूरा भी क्लियर हुआ ना, बहुत बढ़िया बात है भाई, पूरा करना भी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम इसी की तरह है। कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा सिखाने आया हूँ, पूरा सिखा के जाऊंगा, बेसिक आपने जानना है बस।
ठीक है, देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। एक शॉपकीपर है, सेल करता है। पहले क्वेश्चन में आपने बात की खरीदता है, व्हाट करता है, खरीदता है। अब क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। दो टीवी सेट्स को सेम प्राइस के ऊपर क्या बेच रहा है। मतलब इस बार क्या है पता है क्या, इस बार सेलिंग प्राइस जो है ना वो सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। खरीदा उसने चाहे जितने मर्जी के होंगे दो दो, बट उसने बेचे सेम ही रेट के ऊपर। एक पे उसे क्या हुआ 20% का प्रॉफिट, दूसरे पे उसे क्या हुआ 20% का लॉस। 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू तो पता ही है 1.5, ठीक है। सर एक हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है, एक हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल था, एक हमारे पास सेकंड आर्टिकल था। हुआ क्या कहानी वो सुनते हैं हम ध्यान से। इन्होंने कहा एक पर क्या हुआ, हमें गेन हुआ 20% का, मतलब 5 की चीज थी 6 में बेच डाली, 5 की चीज थी 6 में बेच डाली, ठीक है। दूसरे पे 20% का लॉस हुआ, मतलब 5 की चीज थी, एक का लॉस कितने में बेची होगी 4 में, तो 5 की चीज 4 में बेच डाली। बट क्वेश्चन में क्या बात कही है ध्यान से सुनिए आपने, सेल किया है और सेम प्राइस है, सेम प्राइस पे सेल किया, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा सेम है। बट यहाँ क्या दिख रहा है, एक का तो 6 है, दूसरे का तो 4 है, सेलिंग प्राइस सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। मेरे को पता है 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। देख लेते हैं आगे। अब देखो आगे क्या बनेगी हमारे पास, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 6 टू जा 12 हो जाएगा पहले का। और सेकंड का क्या होगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 4 टू जा 12 हो जाएगा। जी आगे हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है जी, बात समझ आ गई। आगे सर हमारे पास क्वेश्चन में कहा था सेम प्राइस पे बेचने हैं, तो सेम सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो पहले हमने दो प्रोडक्ट खरीदे, एक को खरीदा 10 में, एक को खरीदा 15 में, 25 की हमने टोटल प्रोडक्ट खरीदे होंगे, ठीक है जी। दोनों को हमने बेच दिया, 12 + 12 24 में बेच डाला। हुआ क्या, हमें एक का लॉस हो गया। एक का लॉस हुआ किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमारा 25, इंटू हमने परसेंट निकालने के लिए 100 से किया मल्टीप्लाई, 25 से काटोगे 4 बार में, और 4% का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। मैंने बहुत सारे बच्चों में ये गलतियां देखी है, और मुझे यकीन है मेरे दोस्त तुमने भी की होगी। क्योंकि होता पता क्या है, मैथ जब भी पढ़ना हो ना ऐसे पढ़ा करो, टाइप वाइज और लेवल वाइज, तब दिमाग में ना वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में फिट हो जाता है। मिक्सअप पढ़ोगे तो सब कुछ मिक्स में ही जाएगा, ये प्रॉब्लम होती है। अब आपको कहानी समझ आ गई कि जब भी क्वेश्चन आएगा वहां पे कहा होगा सेम सेलिंग प्राइस या सेम कॉस्ट प्राइस, वो हमने देखना है। अब जिन बच्चों ने इसमें सक्सेसिव लगाया होगा आप भी लगा सकते हैं सक्सेसिव, बट सक्सेसिव मेरी बात याद रखना, प्रॉफिट और लॉस में अवॉइड करना। डिस्काउंट में आप जितना मर्जी बात सक्सेसिव लगाओ वो फर्क नहीं पड़ता, बट प्रॉफिट एंड लॉस में अवॉइड ही करना उसे, ठीक है। बट फिर भी अगर सक्सेसिव सीखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं सिखा सकता हूँ आपको। वाइट शीट कहाँ पे मिलेगी हमको, स्क्रीन आ गई मेरे पास। ब्लैक स्क्रीन ले, वाइट वाइट ले लेते हैं, चलो ब्लैक लेनी थी यार मेरे को। ब्लैक स्क्रीन लेते हैं। कलर, कलर भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब देखो सक्सेसिव क्या कहता है पता है, दो चीजों के ऊपर लगता है सक्सेसिव, आप तीन पे भी लगा सकते हो पर दो दो करके लगाना पड़ेगा। सक्सेसिव कहता है A + B + AB/100, ये बात कहता है सक्सेसिव। आपको क्वेश्चन में पता क्या हुआ है, पहले आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है, फिर आपको 20% का लॉस हुआ है सर। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर पहले 20% का लॉस हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ, तो हम सक्सेसिव कैसे निकालेंगे कि टोटल हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। पहले आपको क्या हुआ 20% का प्रॉफिट, आपने लिख लिया +20, फिर आपको क्या हुआ 20% का लॉस, लिख लिया आपने -20, फिर यहाँ प्लस आता है बट आपने चलो प्लस लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, AB को मल्टीप्लाई करवाओगे +20 इंटू -20 से आपको क्या करवाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय आ गया 100, ठीक है जी। ये माइनस इसका चल के बाहर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। +- +20 और +-20 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये आपस में कट गए। तो 0 माइनस 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 2 2 से कितना होता है 4, 0 - 4 आप क्या कहोगे -4%, मतलब कि आपको हो रहा है लॉस 4% का। आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगा के निकाल सकते थे, बट हमेशा बेसिक जानने की कोशिश किया करो। अगर आपको बेसिक आ जाएगा ना, आपको कभी एग्जामिनर बेवकूफ नहीं बना पाएगा, ठीक है जी। बताओ, तो क्वेश्चन क्लियर है आपके सामने ये वाला, कि पहला भी क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया। कहा क्या क्वेश्चन आपने पढ़ना है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन पढ़ लेना, डायरेक्ट मत ऐसे हवा हवा में उड़ा देना कि हाँ मेरे को सक्सेस आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये आपने करना है, कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन करो मेरे दोस्त। आज आपको बहुत कुछ चीजें मैं नहीं सिखा कर जाऊंगा, मजा आएगा।
चलिए, सेशन जितना मर्जी लंबा हो जाए फर्क नहीं पड़ता भाई, अब तो एग्जाम आ गया। ठीक है, अब तो क्या, अब तो आपको पूरा बैठना ही बैठना है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ा आपने। एक स्टोन हमने खरीदा 3560 रुपए का जयपुर से, और उस पे सम ऑफ एक्स्ट्रा हमने स्पेंड कर दिया 1440 रुपए रिंग बनाने के लिए विद द स्टोन की। ठीक है, इट वॉज एडवर्टाइज फॉर सेल इन बॉम्बे में, हमने सेल किया उसको कितना, 8000 रुपए का एडवर्टाइज कर दिया, मतलब मार्केट प्राइस उसका हमने क्या रखा, 8000, और उस पे हमने डिस्काउंट दे दिया 18.75% का। वॉज गिवन वट देन द परसेंटेज प्रॉफिट मेड वॉज, क्या होगी, देख लो भाई। ऐसे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा लेवल हाई किया, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, और मैं बताऊं आपको ट्रिक्स ऐसे दे जाऊंगा ना, आप यूं उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन। बनाओ इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में जैसे बना सकते हो बना लो। हम देखें ध्यान से, पहले क्या देखें, अरे ये तो बाइट था। चलिए, हम देखते हैं ध्यान में क्या कहा उसने। हम पहले कॉस्ट प्राइस की बात करें। कॉस्ट प्राइस क्या था, जब हमने उसे खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस था 3560 रुपए, प्लस एक्स्ट्रा हमने स्पेंड किया उसको रिंग बनाने में, मतलब वो भी हमने अपने एंड से ही खर्चा किया, वो भी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा, तो प्लस हमने कर दिया 1440 रुपए। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना हो गया पता है, जीरो जीरो और जीरो और चार, 5000 मेरे पास क्या हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस हो चुका है। फिर इन्होंने क्या कहा, इट वॉज एडवर्टाइज फॉर सेल इन बॉम्बे फॉर इतना, और उसका मार्क प्राइस पता कितना दे दिया गया है, 8000 रुपया दे दिया है, प्लस उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिए हैं 18.75% का। अब आपको 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं पता आप ऐसा भी कर सकते थे ना, कि 6.25 को इंटू अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 18.75 बन जाता है। 6.2% की फ्रैक्शन वैल्यू पता कितनी होती है, 1/16 होती है, और इंटू 3 करोगे जब आपके पास बन जाएगी 3/16, तो आपकी इसकी जो आपका फ्रैक्शन है 18.75% की, ये आपकी बच जाती है 3/16। ठीक है जी, मार्केट प्राइस आपका 8000 था, इस पे हमने डिस्काउंट दिया इतने का, और आपने बताना है कितना हमें प्रॉफिट हुआ होगा। समझ आ गई मेरे दोस्त। चलिए, सेलिंग प्राइस अगर मैं यहां से निकालता हूँ, ठीक है, 8000 की हमारा चीज थी हमारे पास, ठीक है मेरे दोस्त, 8000 की चीज थी, 3/16 का हमने डिस्काउंट दिया, मतलब 8000 जो है वो 16 की वैल्यू है, हमें इसका डिस्काउंट देना है 3 का, तो हम कितने में बेचेंगे, 13 में बेचेंगे, 16 - 3। ठीक है जी, काट लेते हैं, 18 से काटूंगा मैं इसको 2 बार में, और कितना बन गया मेरे पास से, 13,000 का हाफ कितना होगा, 6500, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6500 मेरे पास सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस मेरे पास 5000 था, सेलिंग प्राइस मेरे पास 6500 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को यहाँ से, 1500 का। ठीक है जी, तो 1500 का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर, 5000 के ऊपर हो रहा है, इंटू हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट निकालने के लिए। 3 जीरो से ये दो और इसके एक जीरो चला गया, 5 से काटूंगा मैं 3 बार में, और 30% का मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। समझ आ गई, इजी क्वेश्चन था कि नहीं था बताओ। पहले आपने कॉस्ट प्राइस पता किया, फिर आपने सेलिंग प्राइस पता किया, आपको परसेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए जी, आपके जेकेएसएसबी के लिए थोड़ा अच्छा लेवल है भाई, सीधी सी बात है, परसेंट कैलकुलेट करना आनी चाहिए। अगर आपको 6.25% भी नहीं पता था 1/16 होता है, तो आप डायरेक्ट डेसिमल उड़ा के नीचे लेकर आओ बाय 100, परसेंटेज को भी बाय 100 करो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन था। सो आपको परसेंट निकल गया, प्रॉफिट परसेंट कितना है। बट आप अगर इस चैनल पे आए हो, क्या ये सब सीखने आए हो, ये तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा ऐसा सोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा एडवांस चीजें चले, मजा आएगा। मेरी बात हमेशा मेरे दोस्त एक याद रखना, जैसे आप उससे मोहब्बत करते हो ना सच्चे दिल से, वैसे आप एक रेशो से भी प्यार कर लेना भाई। रेशो ऐसी है ना, जब आप डूब रहे होंगे ना कहीं पे भी, वो आपको कब आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल देगी ना वहां से, आपको पता भी नहीं चलेगा। रेशो कॉन्सेप्ट सीखो, रेशो में मजा आएगा। रेशो क्या कहती है, रेशो से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही होती है, स्लाइड में अगर पीछे करूंगा ना ये स्क्रीन चले जाएगी। देखो कहानी क्या है, रेशो मेथड क्या कहता है, आपने कॉस्ट प्राइस निकाला था पीछे, कितना निकाला था, वो तो आपने 5000 निकाला था ना सर, हमने कहा बिल्कुल जी। मार्केट प्राइस आपको दिया गया था, कितना दिया गया था, 8000 दिया गया था। ठीक है जी, डिस्काउंट परसेंट भी आपको दे दिया गया था, कितना भाई, 3/16 का हमें डिस्काउंट देना है। सब चीजें आपके पास क्लियर थी ना। अगर आपको रेशो आती होगी ना, आप पहले जैसे क्वेश्चन को करते ही नहीं, क्योंकि रेशो ऐसा कॉन्सेप्ट है आपके पूरे अर्थमेटिक को यूं निपटा देता है भाई। बस उससे आपको प्यार होना चाहिए बस। रेशो क्या कहती है, अगर मैंने रेशो ले ली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच की,
मैं ले लेता हूँ रेशियो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो से मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूँ आसानी से। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना कहता है कि मैं तो हूँ भाई 5,000, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस क्या कहता है, मार्केट प्राइस में अगर मैं इतने का डिस्काउंट दूंगा मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। 8,000 की चीज थी, मैंने उसमें 16 से 3/16 का डिस्काउंट दिया, मतलब ओरिजिनल वो 16 की थी, 3 का डिस्काउंट दिया, 13 में बेची होगी, ठीक है जी। अब देखो रेशियो कैसे आंसर देगी। 3 जीरो से तुम 3 जीरो तो यूं निपटा दोगे, ठीक है। 8 से इसको काटोगे तुम 2 बार में, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो 10:13 आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ पता है, 3 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू आपने किया 100, जीरो से जीरो काटा, 30% आपका ऐसे ही निकल गया। देख रहे हो रेशो, रेशो आपको आंसर कैसे दे रही है। आपको कभी भी सेलिंग प्राइस अलग निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये तो क्वेश्चन ऐसा था, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा होता है कि सेलिंग प्राइस आपका आता ही बड़ा डेसिमल में जाके है, तब आपको प्रॉब्लम बन जाती है प्रॉफिट निकालने की। तो रेशो से आपका यही होता है, डेसिमल की चीजें आएंगी नहीं कभी, आप तो यूं निपटा दोगे इससे। ये फायदा होता है रेशो का। तो 30% आपने ऐसे निकाल दिया, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा नहीं कि नहीं बताओ, पहला आप सभी को आता होगा, रेशो से किया करो मैक्सिमम क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बताओ, एवरेज का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अच्छे लाए हैं यार, नया सीख कर जाओगे, कुछ मजा आएगा आपको। चलिए कीजिए इसको। देखो मेरे दोस्त, आपको भी पता है, मेरे को एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आपको नहीं आता मैथ्स पढ़ाने, जो भी है आप जम्मू का ही हमारा चैनल है वहां पे जाके पढ़ो। वो भाई पर्सनली मैं सच बताऊं, मुझे भी पता है मेरे को नहीं आता इतना, क्योंकि मैथ का मुझे खाली 1% ही आता है, बाकी 99% तो सीखने वाला है। तो इसलिए मैं खुद को अपडेट करता रहता हूँ। और मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात थी कि मेरे को स्पेशली हमारे स्टूडेंट ने कहा कि सर आप उससे जाके पढ़ो। भाई आपने कहा मैं ना जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं पर्सनली गया था उस चैनल पे, मैंने विजिट किया, और वो भी ऐसा ही एक क्वेश्चन करवा रहे थे अपने मॉक टेस्ट में, एवरेज का। बट मैंने क्या किया, मैंने यस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि कॉपीराइट भी आ सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन मैंने चेंज किया, उनका भी यही क्वेश्चन था। उन्होंने जो मुझे ट्रिक दी मेरे को पर्सनली वही बहुत अच्छी लगी, तो वो आज मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको भी काफी अच्छी लगेगी वो, ठीक है। देख रहे हो, तो नॉलेज कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए भाई साहब, ठीक है जी। तो उन्होंने जो ट्रिक दी आज मैं आपको सिखाऊंगा, और उससे पहले मैं जो करता था भाई वो भी सिखा दूंगा मुश्किल आपको, ठीक है। दोनों सिखा दोगे, दोनों में आप खुश रहो। तो पहले हम उनसे करेंगे कि उन्होंने एवरेज निकालना हमें कैसे सिखाया, ठीक है। क्या कहता है कि 24 स्टूडेंट क्या करते हैं, कलेक्टेड करते हैं मनी फॉर डोनेशन के लिए। एवरेज कंट्रीब्यूशन उनका आ गया कितना, ₹50 का, कि सभी ने 50-50 का एवरेज कंट्रीब्यूशन मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टीचर ने आल्सो कंट्रीब्यूट कर दिया, और जो नया कंट्रीब्यूशन की रेशियो एवरेज बनी हमारी, वो बन गई ₹56। आपने बताना है टीचर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया होगा, ठीक है। जिस चैनल पे मैं गया था उन्होंने बताया था एवरेज बेट के हिसाब से, कि एवरेज बेट पूरी क्लास का इतना है, अगर टीचर का बेट ऐड कर दूंगा मैं तो इतना हो जाएगा। आपने बताना है टोटल टीचर का कितना बेट था, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया क्योंकि ये भी एग्जाम में ही आया था। तो ऐसे देखते हैं भाई, बताओ फिर, निकाला आपने एवरेज? आप निकालो सबसे पहले, फिर हम निकालेंगे। तो अगर मैं निकालूं इसको, तो जैसे कि मैं उस चैनल पे गया था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा मेथड सिखाया निकालने का, पहले हम उसी से ही निकालते हैं। और जो मैं मुश्किल मेथड मैं यूज करता था वो भी आपको सिखा के जाऊंगा, ठीक है। उन्होंने क्या मेथड सिखाया, उन्होंने ये कहा कि हमें पता है भाई साहब एवरेज किसके ऊपर होती है, सम अपॉन नंबर के। हमने कहा बिल्कुल सही सर, हमें पता है। तो एवरेज इन्होंने दे दी है कितनी, 50 आ रही है। पहले 24 स्टूडेंट की एवरेज मेरी तो 50 आ रही है, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 24 है, और डिवाइडर बाय कर दिया मैंने 24। अगर मैं सम निकालना चाहूं, मेरे को 24 को 50 से मल्टीप्लाई करवाना ही पड़ेगा, ठीक है सर। मैं तो सम निकाल लूंगा यूं ही। मैंने कहा ठीक है मैं तो निकाल लूंगा, 24 को आप 50 से मल्टीप्लाई करवा दो, और कितना आ गया, 1200 मेरे पास आ गया। क्या, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, 1200 है। मैंने कहा बिल्कुल सर, मेरे को तो इतनी बात समझ आ गई। फिर उन्होंने कहा होता क्या है कि बाद में एक टीचर आल्सो आ जाता है, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। मैंने कहा ठीक है भाई, टीचर का भी कंट्रीब्यूशन डालते हैं। उन्होंने कहा उसके बाद क्या हो गया, हमारी जो एवरेज है ना वो ₹56 बन जाती है। मैंने कहा ठीक है सर, अब सिखाओ, अब आगे हमें क्या करना है। उन्होंने कहा आपने कुछ नहीं करना जी, आपका क्या आ गया, टोटल स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन आ गया। मैंने कहा बिल्कुल। कहते इन कंट्रीब्यूशन में, ये तो 1200 का कंट्रीब्यूशन है, इसमें टीचर ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा एक्स्ट्रा। मैंने कहा बिल्कुल। कहते उसमें हम टी ले लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, ले लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अब बताओ टोटल कितने बच्चे हो गए, 24 तो स्टूडेंट थे, एक टीचर को डाल के अब तो 25 हो गए। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा अब बताओ, अब जो नई एवरेज आ रही है हमारी कंट्रीब्यूशन की वो कितनी आ रही है। मैंने कहा वो तो क्वेश्चन में 56 दे रहा है।
इन्होंने कहा चलो लिख लो यहाँ पे 56। मैंने कहा वाह वाह, बहुत मजा आ गया भाई। अब इन्होंने कहा एक काम करना है, टीचर को कंट्रीब्यूशन निकालना है ना, बस निकल जाएगा आसानी से। मैंने कहा सर इतनी आसानी से? कहते हाँ। कहते एक काम करो, इस 25 को मल्टीप्लाई करवा दो तुम जहाँ पे। तो 1200 प्लस टीचर्स की कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 56 इंटू 25। ठीक है सर, इतनी सी तो मल्टीप्लीकेशन है, हम तो यूं निपटा देंगे। देखो, किसी भी दो डिजिट का मल्टीप्लाई करना तो कैसे करते हो आप? 56 और 25 आपने ऐसे लिखा, बिल्कुल जी लिख लिया। सबसे पहले क्या करना है, इन लास्ट वालों का करवाना है। 5 6 से कितना होता है 30, लिख दिया पूरा का पूरा 30। फिर इन दोनों का करवाओ, 5 2 से कितना होता है 10, लिख दिया पूरा का पूरा 10। फिर आपस में इनको करवा दो, 5 5 जो 25 और 6 2 जो 12, 25 प्लस 12 कितना होता है 37 होता है सर हमारे पास, लिख दिया हमने नीचे। इन दोनों के सेंटर में लिखना है, जीरो का जीरो आ गया, 7 3 10 आ गया, जीरो आ गया और 4 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, टोटल कितना आ गया हमारे पास 1400 आ चुका है यहाँ पे। 1400 आ चुका है और 1200 बच्चों का प्लस टीचर का डाल के 1400 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं टीचर का निकालूंगा कितना निकल जाएगा, 200 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये मेथड दिया था मेरे को उन टीचर ने जिसको हमारे स्टूडेंट ने रिकमेंड किया था। तो काफी अच्छा मेथड था, बिल्कुल सिंपल सा, बेसिक से किया था। तो ऐसे आप सभी जानते भी होंगे, अगर आप सभी ने एवरेज पढ़ी होगी, कुछ भी नहीं है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर होता है। अगर हम सम निकालेंगे तो 1200 हमारे पास मिल जाएगा। टीचर का कंट्रीब्यूशन डालने के लिए टीचर को भी इस सम में ऐड कर देंगे, टोटल कितने हो गए 25 लिख लिया। और न्यू एवरेज हमारे पास कितनी आ रही है 56। बस मल्टीप्लाई करवा के, छोटी सी जो मल्टीप्लाई है भाई, कितना टाइम लेगी आपको, आपको ट्रिक भी तो मालूम है। ठीक है जी, ऐसे आप निकाल सकते हो। बट इससे पहले मैं पता कैसे निकालता था, वो आपको शायद यार मुश्किल लगे, पता है, क्योंकि वो टीचर मेरे से काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, उनको एक्सपीरियंस भी मेरे से ज्यादा है, मैं तो नया नया ड्यूटी पे आया हूँ। पर इससे पहले मैं निकालता था ना, अगर वो आपको समझ आएगा ठीक है भाई, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बट यार एक लाइन में आंसर आ जाए हमें मजा नहीं आता, हमें तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन से गुजरना है भाई। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन से में ही मजा आता है भाई, क्योंकि हार्ड वर्क की अच्छा काम है, स्मार्ट वर्क नहीं करना है हमें, हार्ड वर्क करते रहो बस। ठीक है, तो इससे पहले मैं कैसे निकाला था मैं आपको सिखाता हूँ। फिर से ब्लैक स्क्रीन लेंगे, फिर से कलर चेंज करेंगे। चलिए, मैं क्या कहता था कि भाई साहब हमें क्या दे दिया गया, हमें टोटल स्टूडेंट दे दिए गए ना। वो हमारे पास कितने हैं टोटल स्टूडेंट? टोटल स्टूडेंट हमारे पास 24 है। ठीक है जी, पहली जो एवरेज आ रही है वो कितनी थी, 50 थी ना। पहली एवरेज जो आ रही थी वो 50 थी। ठीक है, टीचर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा हमें नहीं पता, बट जो न्यू एवरेज है वो है हमारे पास 56। यही डेटा दिया गया था, और तो नहीं था ना कुछ। और अगर मैंने अभी पीछे स्लाइड की ना, ये स्लाइड कट जाएगी यार, और कुछ नहीं है। चलो देख लेते हैं फिर भी। हाँ, 50 56 24 यही था। चलिए न्यू स्लाइड वापस से ले लेते हैं भाई। चलो, तो था क्या, स्टूडेंट कितने थे हमारे पास 24 थे ना, 24 थे। और हमारे पास एवरेज कितनी थी 50 थी। न्यू एवरेज कितनी थी 56 थी। मैं पहले पता क्या करता था इसको, मेरा थोड़ा मेथड मुश्किल था यार, मजाक नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा। वो मेथड क्या था कि अगर भी कोई नया टीचर एवरेज में ऐड हो रहा है, या कोई जा रहा है, कोई नया स्टूडेंट आ रहा है, कोई आपको छोड़ के जा रही है, जो भी है ना, आपने क्या करनी है, एवरेज ही तो निकालनी है, या उसकी एज निकालनी है, जो भी है। हम क्या कहते थे कि न्यू इज इक्वल टू, न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड की एवरेज प्लस माइनस कोई इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो इनटू फाइनल मेंबर। मैं ये निकालता था भाई पहले। न्यू पता समझ आ गया, न्यू कितने बंदे आए। ओल्ड क्या है, ओल्ड का अगर आपको एवरेज बेट दिया है क्वेश्चन में, आप इसकी जगह लिखोगे ओल्ड कंट्रीब्यूशन दिया है वो आप दोगे। अगर कोई आ रहा है तो प्लस करके इंक्रीज हो जाएगा, अगर कोई जा रहा है माइनस करके डिक्रीज हो जाएगा, इनटू उसके आने के बाद टोटल मेंबर कितने हो गए, ये आ गया आपका फाइनल मेंबर। ठीक है, न्यू कितने बंदे आए सर, एक बंदा आया, वो था हमारा टीचर, तो एन को एन रह दे दिया। ओल्ड की जो एवरेज थी वो कितनी थी, वो तो 50 थी, चलो मैंने 50 लिख ली। 50 के बाद इंक्रीज कितना हुआ टीचर के आने के बाद एवरेज में, 50 से 56 होगी, मतलब 6 का इंक्रीमेंट हुआ, 6 का इंक्रीमेंट हो गया। अब फाइनल कितने मेंबर हमारे पास बचे हैं, 24 तो स्टूडेंट थे, एक टीचर आ गया, 25 मेंबर टोटल हो गए। ठीक है जी, 25 का 6 गुना अगर मैं करूंगा ना 150 होता है, 150 में 50 ऐड कर दूंगा, मेरे पास 200 आंसर आ जाएगा, ऐसे ही एक लाइन। ये आपके सिखाने के लिए ये ऊपर मैंने लिखा, बट आपको पता होता आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर लेते। ठीक है, बट फिर भी स्मार्ट वर्क नहीं करना मेरे दोस्त, हार्ड वर्क करने हैं। तो आप बेसिक से जाइए, जरूर जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर निकालिए इसको, इजी क्वेश्चन, बताओ।
इसको भी ट्राई करो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है यार, बस थोड़ा स्मार्ट वर्क करो यार। मैं आपको पहले बता रहा हूँ लेवल हाई किया, अगर आपको इजी इजी लेवल ही चाहिए तो मॉक टेस्ट नंबर 1 2 देख लो, इजी लेवल का है वो। आप यहाँ से कुछ सीख कर ही जाओगे, मैं इतनी बात आपको गारंटी दे रहा हूँ। जब आप एग्जाम दोगे ना, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप घबराओगे नहीं तब, क्योंकि आप एक्सपर्ट बन चुके होगे मॉक टेस्ट से। पेन की इंक चेंज कर लो भाई, कर ली। चलिए, एक वेंडर है, मार्क करता है सेलिंग प्राइस को ऑफ ए टेबल को 5670 आफ्टर एडिंग 35% प्रॉफिट टू दिस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये जो मार्केट प्राइस है इसमें इसने 35% का प्रॉफिट लिया है। सिंस द सेल वाज वेरी लो एट द प्राइस लेवल, इस प्राइस लेवल पे उसकी सेल ही बड़ी कम हो रही थी, उसने डिसाइड किया कि मैं टेबल को सिर्फ 12% के प्रॉफिट पे ही लूंगा, बेचूंगा। आपको सेलिंग प्राइस बताना है, बस इतनी सी बात है। देखिए, अब जो मैंने आपको सिंपल सी बात कही है, बिल्कुल ज्यादा बेसिक से गुजरना ही नहीं है भाई। हमेशा देखो दिया क्या गया है, निकालना क्या है, बस इतनी सी बात है। हमें दिया गया है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया गया 5670, जो कि हमारे अकॉर्डिंग 100% की वैल्यू नहीं है, क्योंकि 100% तो कॉस्ट प्राइस होते हैं। ये जो सेलिंग प्राइस रख रहा है ना, ये रख रहा है 35% का प्रॉफिट कमा के, मतलब जो 100 में 35 का प्रॉफिट कमा रहा होगा, 135 में इसको बेच रहा होगा। ये जो 5670 है, ये हमारे अकॉर्डिंग 135 की वैल्यू है। हमें जो निकालनी है ना, वो मेरे भाई निकालनी है सिर्फ 12% प्रॉफिट की। हमें कॉस्ट प्राइस अगर निकालना होता, हम 100 से मल्टीप्लाई करते, बट हमें निकालना है 12% प्रॉफिट चाहिए हमें। तो हम 100 में 12 ऐड करेंगे ना, 112 का हमें वैल्यू निकालनी है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब आप चाहो तो पूरी कैलकुलेशन कर लो। अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट दिख रहा होगा ना, कुछ भी थोड़े से एक्सपर्ट हो आप, मेरे भाई इस चैनल पे मैं थोड़ा सा लेट आया, वरना आपको बेसिक से ना, पहले मैं कोई भी मैथ्स पढ़ाता हूँ ना, चाहे आपका बैंकिंग का मैथ्स पढ़ाऊं, चाहे आपका जेकेएसएसबी का मैथ्स पढ़ाऊं, मैं सबसे पहले एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ जो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो वो होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको नंबर से खेलना सिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से आप कैसे बच सकते हो। अब मेरे को एक चीज दिख रही है यहाँ पे, क्या दिख रही है पता है? एक चीज दिख रही है मेरे को, ऊपर वाली जो नंबर है ना, वो 7 से कट रही है, क्योंकि 56 भी 7 के टेबल में आता है, 70 भी आता है, ये 7 से कट रही है। बट जो नीचे वाले नंबर है ना, ये 7 से नहीं कट रहा। 13 15 135 मेरे पास 7 के टेबल में आता ही नहीं है। मतलब मेरा जो आंसर होगा ना, 7 तो कटा ही नहीं। 7 अगर अगर 135 5670 को काट लेता ना, तो ऑप्शन में मैं चेक करता। बट इन्होंने क्या कहा, 7 तो कटा ही ना, क्योंकि 135 तो इस ऊपर वाली टर्म को काट ही नहीं सका। तो आंसर में किसी भी मल्टीप्लीकेशन में मेरा 7 जरूर होगा। बात समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब जो भी मेरा आंसर होगा ना, वो 7 से भी कट रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 से मेरे वाली टर्म ये कटी ही नहीं है, ऊपर वाली। अगर नीचे सपोज करो 7 ही होता खाली, तो ये ऊपर वाले टर्म को काट देता। अगर ये ऊपर वाली टर्म कट जाती, तो आंसर में मेरा शायद 7 का मल्टीपल आंसर जो है वो नहीं होता, क्योंकि 7 वाला मल्टीपल कट गया। बट ऊपर 7 का मल्टीपल बच चुका है। अगर बच गया तो आंसर में 7 का मल्टीपल जो भी होगा ना, वो मेरा आंसर होगा। अब मुझे ऑप्शन नंबर डी सीधा ही दिख गया। पता है कैसे? देखो कैसे। 54704 को अगर आप तुम 7 से काटना चाहोगे ना, 7 से काटोगे तुम इसको कितनी बार में, 6 बार में। 6 बार में काट लोगे, कितना बच गया आपके पास से? 60 बच गया, और 56 आ गया आपके पास, तो आप इसको काट लो फिर 8 बार में। 56 आ गया, और 44 4704 है हमारे पास। ठीक है, 7 से हमने इसे को काटना है। 42 से जाएगा ना ये, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे भाई 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 भाई, 42 से जाएगा ये। 42 से कट जाएगा मेरे पास 6 बार में, 42 से कट जाएगा, बचेगा पीछे कितना, 5, और 50 बच गया, मतलब 7 से काटूंगा 49, और 14 आ गया, 2 बार में काट दूंगा। 672 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, पहले मैंने कैरी एक्स्ट्रा ले लिया, बस इतनी सी बात है। सिंपल सा मेरे को ये चीज दिख गई, समझ आ गई। और ऑप्शन नंबर डी ही मेरा बिल्कुल सही है। ये चीज होती है, ये थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा बस। आप चाहो पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो, वरना आप चाहते ना, आप इसमें डिजिटल सम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि नीचे वाले का जो सम बन रहा है वो 9 बन रहा है। डिजिटल सम तो यहाँ पे नहीं लगता, बट हाँ, वो क्वेश्चन में आपने देख लेना था कि किसका मल्टीपल बन रहा है, वही ऑप्शन में उसका मल्टीपल भी होगा। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आ सकते हैं 6 के ऊपर, बताओ। एग्जामिनर आपको इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं करेगा, बट वो है कि वो चाहेगा कि आपको स्मार्ट वर्क करना आता हो बस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 44, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बस आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, 35 नंबर है हमारे पास। ठीक है, 35 नंबर है, मतलब एक उसमें मिड में जरूर होगा, ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर जो भी होगा इसके बीच में होगा।
इसका मतलब इससे पहले 17 नंबर हमारे पास होंगे होंगे और इसके बाद भी हमारे पास 17 नंबर होंगे ही होंगे, तभी उनका जो सम बनेगा वो 35 बनेगा और एक बीच में होगा। ठीक है, 17 प्लस 17 34 होता है और एक बीच में बैठा होगा कोई नंबर। चलिए, और इन्होंने क्या कहा है, एवरेज जो है, एवरेज बीच वाला बंदा ही तो एवरेज होता है, मतलब ये 44 है ना, ये बैठा है बीच वाला बंदा हमारा, जे मिल गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको स्मॉलेस्ट नंबर ही तो फाइंड करना है, बस बता दो। देखो, अगर आप पीछे पीछे जाते जाओगे तो क्या होगा, -2 होता जाएगा। अगर -2 होता जाएगा, आपको पता है, फोन आ गया, 2 मिनट भाई। देखो, पीछे पीछे आपने जाते आना है तो क्या होगा, -2 होगा। आपको पता है 17 नंबर तक पीछे जाना है हमें, 17 नंबर तक पीछे जाना है, तभी हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। तो देखो 44 में जब मैं माइनस करूंगा 2 इंटू 17, मैं पहुंच जाऊंगा स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर। 44 में 2 इंटू 17 करूंगा, स्मॉलेस्ट नंबर पे पहुंच जाऊंगा। तो 44 में से जब तूने मेरे दोस्त 34 निकाला, तुम पहुंच गए 10 के ऊपर, तो 10 ही हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, क्लियर है? अगर आगे जाना होता तो क्या हो रहा होता, +2 हो रहा होता। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा होता तो आप क्या करते, 44 में +2 करके इंटू 17 कर देते। तो 44 में जब आप +2 करके इंटू 17 करते, 34 आ जाता, आप निकाल देते आसानी से 78। ठीक है, पूछा गया गया था, पूछा स्मॉलेस्ट गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ प्रपोर्शन के ऊपर। बताओ, रेशियो प्रपोर्शन से आपका क्वेश्चन है, ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन, भाई वीडियो रोक के ना क्वेश्चन बनाओ सारे। आज आपको, मुझे लग रहा है थोड़ा सा हाई लग रहा होगा, बट इतना हाई नहीं है, पता है तुम्हें। जैसा मैं सोच रहा हूँ ना आपका एग्जाम आना है, उसी लेवल का ही। तो मेरा तो फर्ज था यार, मैंने जो पहला मॉक टेस्ट लाया इजी लाया, थोड़ा सेकंड लाया उससे थोड़ा सा हाई, थर्ड लाया उससे थोड़ा सा हाई, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इसका जो है इज सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ इसका। पहले आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे लगे पड़े होते हैं फार्मूला रटने में, फार्मूला नहीं रटना यार, बेसिक नॉलेज जो जानो ना। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब की सिंपल सी बात है, 12:18 में आपको क्या करना है, 6 रेशो आपको x की वैल्यू निकालनी है, बस इतनी सी बात है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप क्या करते हो यार, 12 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई x, यही तो है। 6 से काटोगे तुम इसे 2 बार में, 2 से काटोगे तुम इसे 9 बार में, x की वैल्यू आ गई 9, बस इतनी सी बात है। इन्होंने क्या कहा, जो फोर्थ प्रोपोर्शन है ना हमारे पास 9, वो सेम है थर्ड प्रोपोर्शन के, किसके, k और 6 के। आपको बतानी है वैल्यू ऑफ के, बस सिंपल सी तो बात है। के की अगर आपको तुम्हें वैल्यू बतानी है तो तीन तीन डिजिट्स दिए गए हैं, मतलब आप हमें जो है के की वैल्यू निकालनी है, बस सिंपल सी बात है। मीन प्रपोर्शन आ जाएगा इसमें। क्या करेगा, देखो हमारे पास 4 होते हैं, एक ऐसे करके, एक ऐसे, और एक ऐसे, और ऐसे। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हमारे हमें दिया गया फोर्थ। फोर्थ प्रोपोर्शन की इसने वैल्यू दे दी। इन्होंने कहा जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो इसके थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है। मतलब कि अगर मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, इज सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, 2 डिजिट्स दिए गए हैं, 2 दिए गए, मतलब ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। अगर ये सेकंड होगा तो थर्ड का मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड होगा, नहीं भाई, अगर 2 ही डिजिट्स दिए गए होंगे तो ये भी सेकंड माना जाता है और ये थर्ड माना जाता है। हमारे पास 9 जो है ये यहाँ पे आएगा, 6 जो है ये मीन प्रोपोर्शन होगा, ये बीच में रहेगा, और पहले आ जाएगा हमारे पास के। तो आंसर कैसे निकालेंगे, k/6 इज इक्वल टू 6.9। 3 से काटोगे 2 बार में, 3 बार में, 3 से काटोगे तुम इसे 2 बार में, के की वैल्यू आ जाएगी 4, सीधी सीधी मेरे पास आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ आई मेरी बात? क्वेश्चन में हमें 2 चीजें दे दी गई थी और 3 चीजें दे दी होगी, तो आपको सिंपल सी बात है, 3 डिजिट, जब आपको 3 ही रेशो गिवन होती है ना, उसमें आप मेन प्रोपोर्शन निकाल सकते हो, फोर्थ प्रोपोर्शन कभी नहीं निकलता उसमें। तो 3 थी हमारे पास, जो सेंटर वाला था वो 6 था, लास्ट वाला जो 9 था, हमने के की वैल्यू निकाली 4 आ गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो इसको क्या कहा है, सिंपल क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन के ऊपर। आगे मैंने ज्योमेट्री भी रखा है भाई, बहुत अच्छे लेवल रखे हैं। क्या कहते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग 20% फ्रॉम ए सर्टन सम, देन द 10% फ्रॉम द रिमाइंडर, देर आर 772 लेफ्ट, फाइंड द ओरिजिनल सम। इतनी सी बात कही है भाई, इतनी सी बात कही है, मतलब 2 बार क्या कर रहा है, वो काट रहा है, डिडक्ट कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। आप इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो मजे से, जितनी मर्जी बार लगाओ भाई तुम।
हो क्या रहा है देखो, निकाल रहे हैं ना, सक्सेसिव कर रहे हैं ना, तो -20 -10, 20 लिख दिया, -20 -10 प्लस आ जाएगा 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, माइनस माइनस -30 प्लस 0 से 0 0 0 चला जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -28% का हमें क्या करना है, डिडक्शन करना है भाई। ठीक है, सक्सेसिव निकल गया। तो ये जो मेरे पास 7200 है ना, ये सारा डिडक्शन करने के बाद वैल्यू आ रही है, मतलब 100 में से अगर मैं -28 कर दूं ना, मेरे पास बन जाएगी 72% की वैल्यू है भाई। हमें पूछा है ओरिजिनल सम, मतलब मुझे 100% की वैल्यू पूछी गई है। 72 से 72 काट दूंगा, सीधा का सीधा 10,000 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, बताओ। मैंने बहुत बार कहा बेसिक से नहीं जाना भाई, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखना है दिमाग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गया आपके पास। कीजिए। ज्योमेट्री के भी आज मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना, वो सारे के सारे रखे हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं भाई। तो मॉक टेस्ट ये पूरा देखना आपने। चलिए, क्या कहा है, एल को कहा गया इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओएनपी का। एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ऐसे करके, जो जो इस पेन टैप है ना, ट्राइंगल ढंग से बनती नहीं है यार, कोई भी डायग्राम बनती नहीं। चलिए, एक ट्राइंगल है तो हमारे पास, वो क्या है, ओ एन पी। ओ एन पी नाम की ट्राइंगल है, जो हमारे पास एल जो है वो इन सेंटर है, मतलब इनके सारे के सारे वर्टिसी से एक जो एंगल, वर्टिसी से जो एंगल निकलेगा हमारा, जहां पे आके मीट करता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। ये जो एल जो है ना, ये एल हमारे पास ये है। ठीक है। इफ ओ एल पी जे वाला जो एंगल है, प्लस ओ एन पी जे वाला पूरा का पूरा जो एंगल है, ओ एन पी कहा है ना, ओ एन पी ये वाला पूरा का पूरा एंगल है, इज इक्वल टू 195 डिग्री। ठीक है भाई, वो क्या है हमारे पास, 195 डिग्री है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओ एल पी। ओ एल पी की आपको वैल्यू बतानी है। वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सही है भाई। एल जो है हमारे पास इंसेंटर है, ओ एल पी प्लस ओ एन पी मेरे पास 195 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। आपको बताना है देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ओ एल पी। भाई देखो, आपको ये ना ज्योमेट्री की एंगल्स की, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है क्या, जब भी हमारे पास ऐसे करके इंसेंटर बन रहा होता है, क्लियर, हमारे पास जो ये वाला एंगल होता है ना थीटा, ये जो नीचे वाला एंगल बन रहा होता है हमारे पास इन सेंटर पे, ये होता है 90 प्लस थीटा बाय 2 के। समझ आ गई, इतनी सी बात समझ आ गई। अगर ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो ये 90 प्लस थीटा बाय 2 होगा नीचे वाला एंगल। सेम एज इट इज, अगर आपको ये वाला एंगल थीटा दिया गया है, तो ये क्या होगा, 90 प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, ये क्या होगा, 90 प्लस थीटा बाई 2। इन्हीं का ही सम दिया गया मेरे पास 195 डिग्री, मतलब कि 90 प्लस थीटा बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू मुझे दिया गया है 195 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ओएलपी। ओएलपी की तो वैल्यू पूछी है, मतलब आपको थीटा की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा मेरे पास 3 थीटा बाई 2, और अगर मैं 195 में से 90 को निकाल दूं, मेरे पास 105 बन जाएगा। ठीक है जी, 105 बच गया। फिर 3 से अगर मैं इसको काटूंगा, ये करेगा 3 बार में, और एक 15 5 बार में, 35 बार में चला गया। थीटा जो है मेरे पास कितना आता है, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, थीटा अगर मेरे पास 70 डिग्री आ गया ना, मुझे क्या निकालना है, एंगल ओ एल पी निकालना है, जो क्या है मेरे पास 90 प्लस थीटा बाई 2 है जो मेरे पास। तो 90 में जब मैं थीटा बाई 2 मतलब कि 35 डिग्री ऐड करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 125 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपको एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थी, जो क्या कहती थी कि जो जब भी हम इन सेंटर बनाते हैं ना, जो मेरा एंगल बनता है वर्टिस से इन सेंटर पे, जो बड़ा वाला एंगल है थीटा, वो उसका हमेशा 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। तो क्वेश्चन क्लियर है आपको सभी को। चलो बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है हमारे पास, मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन आ गया कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर, ये फुल है आइसक्रीम से। एक हमारे पास कुछ ऐसे करके हेमिस्फेरिकल बॉल आएगी, ऐसे करके, जिसका रेडियस दिया गया कितना, 21 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ये ही आपको फाइंड करना है। तो बता सकते हो आप, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब होता है हमारे पास। जो आपको निकालना है, रेडियस आपको पता है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ना आपको पाई की वैल्यू गिवन होगी कि 22/7 ले लो तुम भाई। ठीक है, तो 2/3 इंटू 22/7 आपको करना है।
इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 आ गया आपके पास। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 3 जो 21 होता है, एक 21 चला गया। अब आप यहाँ पे ना डिजिटल सम लगा सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए रखा गया था कि आपको डिजिटल सम सिखाया जाए। अगर पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो सीख के जाओगे। डिजिटल सम का मतलब होता है कि सभी डिजिट्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। सभी डिजिट्स को हमने ऐड करना है। डिजिटल सम आपका ये नहीं देखता वहां पे डेसिमल लगा है या कुछ लगा है, कुछ नहीं भाई, वो काम करता है खाली ऐड करने का। पहले हम ऑप्शन देखेंगे कि सारे के सारे हमारे ऑप्शन डिफरेंट है कि नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखें तो 2 + 0 0 जितना मर्जी करते हो, यहाँ पे डिजिटल सम मेरे को 2 मिल जाएगा। डिजिटल सम का ये भी मतलब होता है कि हमने उसे एक सिंगल डिजिट में लाना है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, इसका डिजिटल सम 3 आ गया। 2 + 2 4 होता है, इसका डिजिटल सम 4 आ गया। यहाँ पे हमें 9 दिखे, वहां पे आप काट सकते हो 9 को, ठीक है। काउंट करने की जरूरत नहीं होती, अगर काउंट कर भी लो तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो 4 + 4 8, 8 + 1 कितना आ गया, 9 आ गया। इसका डिजिटल सम 9 मिल गया। बी का 3, ए का 2, सी का 4। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। डिजिटल सम का ये भी मतलब है कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कही है ना, वहां पे मत ऐड कर देना भाई, मल्टीप्लाई का काम मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है। तो 2 + 1 कितना होता है भाई, अगर यहाँ से स्टार्ट करूं मैं, 2 + 1 कितना होता है, 3 इंटू यहाँ पे 2 + 1 3 यहाँ पे आ गया, इंटू 2 + 2 4 यहाँ पे 4 आ गया, इंटू ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लो आप। 3 × 3 कितना होता है, 9 9 4 जा 36, so 36 इंटू 2 72। 72 को भी आपस में ऐड करोगे तो 9 मेरे पास क्या आ गया, डिजिटल सम आ गया। वो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है, बात समझ आ गई। अगर बात समझ आ चुकी है ना, तो यही होता है हमारे पास डिजिटल सम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये देखो क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है आपके जेके एसएसबी भाई, बहुत बार। अगर आपको लगता है ना ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, मेरे दोस्त वेट कर लो 10 तारीख का, तुम्हारा भाई आएगा लाइव, पता है। लाइव आना है, मैंने आपने लाइव जुड़ना है, ठीक है। अब जिस भी चैनल पे जाओगे, जहां से पढ़े हो आपने, वहां पे भी जाना है लाइव, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पे जुड़ना आपने, वहां पे भी जाना है। बस ये है कि मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पे। अपकमिंग शेड्यूल लगा दूंगा, आपने भी लाइव चुनना है, अपना स्कोर बताना है कि कितना रहा 10 तारीख को हमारा एग्जाम, क्या अटेम्प्ट रहा, फिर उस हिसाब से हम कट ऑफ भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। पेपर देख के ही पता चलेगा मेरे दोस्त की कट ऑफ कितनी जाएगी। आप सभी कमेंट में पूछते हो क्या कट ऑफ रहेगी, वो क्वेश्चन पेपर देख के पता चलेगा किस लेवल का उसने डाला है। देखो क्या कहता है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। ए और बी की इनकम दे दी है भाई साहब, ये है ये भी है, इनकी इनकम दे दी है किस रेशियो में, 4:5 में है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर दिया गया है इनका, वो कितना दे दिया गया, 5:4 में दिया है। ओके जी। इन्होंने एक बात कही, ए जो है वो सेव करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही हमारी सेविंग होती है। ए जो सेव करता है वो 6,000 रुपए करता है, और बी जो सेव करता है वो 12,000 करता है। आपको पूछा गया इनकम ऑफ ए की। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप बहुत सारे मेथड लगा सकते हो यार, जो जो लेना चाहो, मतलब कोई भी मेथड उठा लो यार। रेशियो जब आपने पढ़ी होगी, बहुत सारे पढ़े होंगे, पर इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड रहता है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका पता क्या कहता है, यहां से यहां पे मल्टीप्लाई करो, यहां से यहां मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16 आ गया, और 5 5 जो 25। आपको क्या करना है, 16 में से ही 25 को माइनस करना है, बस इतनी सी बात है। 16 में से 25 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 9 यूनिट आ जाएगा। माइनस साइन को नहीं आपने देखना, ठीक है। मतलब 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो आपस में, ठीक है। 5 × 12 कितना बन गया, 60, और 6 4 जा कितना बन गया, 24। 24 में से 60 को निकालोगे कितना आ जाएगा, 36, और 36,000 मेरे पास क्या होगा इसका, जो होगा मेरे पास 9 यूनिट की वैल्यू होगी। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 36,000 है, 36,000 है ना, 12,000, अच्छा ठीक है 36,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4,000। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है, आपको इसकी इनकम पूछिए ए की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16,000। अगर आपको बी की इनकम पूछता, बी की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट, तो आपको 4 × 5 करते कितना आता, आपके पास 20,000 आ जाता। पूछिए ए की इनकम, जो क्या होगी, 16,000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। देख रहे हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप इसे ऐसे उड़ा सकते थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको करने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चन अच्छे थे भाई, आज मजा आया होगा आपको। बस अगर आपने आज के 18 क्वेश्चन सीख लिए ना, एग्जाम में इतना कह के आऊंगा मैं तुम्हें कि 10 स्कोर तो तुम इस मॉक टेस्ट से ही कर लोगे। बाकी आपकी डीआई वगैरह वो क्या होता है यार, डीआई सिखाने वाली चीज नहीं है। डीआई आपका वही है, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, सभी का खेल है वो डीआई बस। तो वो आप कर सकते हो आसानी से। क्या कहा है, एक ट्राइंगल है आपके
पास बहुत प्यारी सी ट्राइंगल है हमारे लिए। ये ऐसे करके बनाई गई ट्राइंगल है, ए बी सी नाम की हमारे पास एक ट्राइंगल है। डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी, ए सी पे पॉइंट है कोई भी हमारे पास, वो कौन है, डी है। क्या कहा इन्होंने, क्या कहा गया है, जो ए बी जो है ना, ए से बी वाली लाइन वो बराबर है हमारे बी और डी वाली लाइन से, मतलब बी और डी ये वाली लाइन के, और डी और सी ये लाइन के, ये तीनों लाइंस ना आपस में बराबर है। ठीक है, इन्होंने क्या कह दिया, एंगल बी ए डी जो है हमारे पास, बी ए डी ये है 70 डिग्री का। देन द मेजर ऑफ एंगल बी, आपको एंगल बी की वैल्यू बतानी है पूरे के पूरे। ये क्वेश्चन आपके लिए तो ऐसे है, मतलब मजाक वाले, ऐसे क्वेश्चन को बनाने में मजा आता होगा आपको। और अगर ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है ना भाई, फिर तो गलत बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जब पढ़ता हूँ मेरे को बड़ा मजा आता है, पजल टाइप लगती थी मेरे को, बस घूमते चलो फिरते रहो, ऐसे क्वेश्चन बनाते चलो। तो बनाओ फिर ऐसे क्वेश्चन को, कैसे बना सकते हो आप। इन्होंने बड़ी अच्छी प्यारी बात कही, क्या कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली, ये बराबर है इस लाइन के, मतलब इसके सामने जो एंगल बन रहा है ना 70 डिग्री, ये वाला एंगल जो होगा ये भी 70 डिग्री होगा। बात समझ आई, ये बात इतनी सी समझ आ गई कि नहीं है। तो ये दोनों लाइंस अगर सेम थी तो इनके एंगल भी सेम थे। ये अगर 70 डिग्री एंगल है तो एंगल जो ये छोटू सा डी बन रहा है ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, हमने एक एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी बड़ी अच्छी सी, वो क्या कहती थी, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो इनके बाहर वाला एंगल जो होगा इन दोनों का सम होगा 2 थीटा के बराबर होगा। ये बात क्लियर है आपको। तो अगर मेरे पास ये एंगल बाहर वाला 70 डिग्री है, तो ये वाले एंगल जो होंगे ना अंदर वाले, ये इनका सम करके ही बाहर 70 डिग्री बना होगा। मतलब ये जो एंगल वाले अंदर वाले एंगल है ये 35 डिग्री के और ये 35 डिग्री के है। ये भी बात क्लियर होगी आपको। सर हमें तो क्लियर होगी भाई। अगर ये बात क्लियर होगी, आपको ये भी पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब ये अगर मेरे पास थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये मेरे पास जो 3 थीटा होगा ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होती है। ये आपको वैल्यू पता होगी। ठीक है, अगर तीनों एंगल्स का सम मेरे पास 180 होता है, तो ये वाला 70 बन गया, ये वाला 70 बन गया, 140 तो बन ही गए। ये जो ये बचा छोटा सा, ये कितना होगा, ये 40 डिग्री का होगा। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे एंगल वी तो पूछा गया था। एंगल वी क्या है, 40 प्लस 35 का सम ही तो है, 75 डिग्री तो है मेरे पास एंगल वी। बताओ समझ आ गई। ऑप्शन नंबर ए तो सही आंसर है हमारा। ऐसे क्वेश्चन को करने में मजा आना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 13 पे आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे थे आज के, और इस 13 क्वेश्चन से भी आप एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीख कर जाओगे आज। क्या कहा है, द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर एक्सटेंडेड टू पी क्यू। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी नाम का, ए बी और सी नाम का मेरे पास एक ट्राइंगल है। हमने क्या किया, ए बी और ए सी को एक्सटेंड किया पी और क्यू तक, और उस हिसाब से एक्सटेंड किया कि उनके जो बाइसेक्टर है ना एंगल पीबीसी के। ओके, मतलब ए और बी, थोड़ा सा बी गलत लिखा मैंने, चलो। हमारे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार से, ए बी और सी नाम की। इन्होंने क्या किया, ए बी और ए सी को एक्सटेंड किया, कुछ इस प्रकार से बाहर ले गए, कुछ इस प्रकार से बाहर ले गए। ठीक है, बाइसेक्टर जो इन्होंने कहा हमारे पास क्या है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ पीबीसी, पी ये कहां पे आके एक्सटेंड, ये पी तक किए। ठीक है, पी तक ये किया, क्यू तक इसको एक्सटेंड यहाँ पे किया। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ पीबीसी मतलब इसका ये बाइसेक्टर आएगा यो यहाँ पे ऐसे करके, और बाइसेक्टर ऑफ क्यूसीबी, क्यूसीबी इसका बाइसेक्टर, ये इंटरसेक्ट कर गए हैं कहाँ पे आके, ओ पे आकर। ठीक है, एंगल ये दिया गया आपको 92 डिग्री, ये एंगल 92 डिग्री दिया गया है। आपको बताना है बीओसी किसके इक्वल होगा, बीओसी मतलब आपका ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये आपको पूछा है। बताओ, यहां से आप बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीख कर जाओगे। इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो इस क्वेश्चन को कर लो। देखो ये खेल है आपका किसका, इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर का। ये जो बी और सी का मेरे को एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिला, अगर मैं इंटरनल बाइसेक्टर बनाता कुछ इस तरह से, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, ये कहाँ पे आके मिलता मेरे को, मान लेते हैं ओ डैश पे आके मिल जाता। ठीक है, तो एक जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पे तो हमें लिखा गया क्या, 92 डिग्री लिखा है ना। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास होता थीटा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या होता, थीटा होता। तो ये अगर जो मेरे पास एंगल ये अगर थीटा है ना, मैंने आपको ये बात एक पढ़ाई पीछे, अभी क्या पढ़ाई, ये जो ऊपर वाला एंगल होता है अगर ये थीटा है तो अंदर वाला कितना होता है, 90 प्लस थीटा बाई 2। ये आपको बात पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई। सेम एज इट इज इसका अपोजिट जो ये वाला एंगल बन रहा है ना, ये होगा आपके पास 90 माइनस थीटा बाई 2।
देख रहे हो आज आप कितनी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। अंदर वाला इंटरनल बाइसेक्टर से जो एंगल बन रहा है वो होता है हमारे पास 90 प्लस थीटा बाई टू। अभी आपने पीछे पढ़ा क्वेश्चन में, और इसमें आपने क्या पढ़ लिया, जो हमारे पास एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है वो होता है 90 माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, थीटा तो हमें गिवन था, वो कितना था 92 डिग्री। पूछा क्या गया है, यही तो पूछा गया एक्सटर्नल बाइसेक्टर, मतलब 90 माइनस थीटा बाई टू पूछा गया है। तो थीटा कितना है 92 डिग्री, उसी का ही हाफ करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 92 का हाफ कितना होता है 46, तो 90 माइनस 46 किया मैंने, मेरे पास आ गया 44। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बताओ, मजा आया? ये प्रॉपर्टी भी सीखने को मिल गई ना। बस ऐसे ही अब अपनी जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट नहीं है ना पढ़े, अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी पूरी की पूरी, तो यो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ ना, बस वो पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 14, देखो ये क्या कह रहा है, मुझे लगता है वीडियो लंबी हो गई होगी यार बहुत ज्यादा। चलो, 14 क्या कह रहा है कि 14 मैन किसी काम को कंप्लीट करते हैं 15 दिनों में, और 21 मैन को एम्प्लॉय किया गया, देन इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क। जी आपको बताना है। यहाँ पे लगता है हमारे एमडीएच मसाले वाला कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगता है। आपको क्या जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि 14 बंदे किसी काम को 15 दिनों में खत्म करते हैं। अगर मैं 21 बंदे से वही काम करवाऊं तो वो कितने दिनों में खत्म करेंगे, यही आपको बताना है। सिंपल सी बात, 7 से काटोगे 2 बार में, 7 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, 5 टू जा 10 आ गया, एक्स की वैल्यू 10 आपको मिल गई। ऑप्शन नंबर ए, इजी क्वेश्चन आपके लिए, जी आपने बनाया होगा। आ जाते हैं 15 के ऊपर। जी क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर वाला डिफरेंस। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के सारे क्वेश्चन देख रहे हो, इंपॉर्टेंट, इसको बनाने की कोशिश करो। हमारे पास ना एक सिंपल सा एक फार्मूला आता है। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है वो, कि अगर 2 साल का डिफरेंस पूछा गया होगा ना हमें, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, उसका फार्मूला पता क्या होता है, कि डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 का होल का स्क्वायर आपने लगा देना है। बस इतनी सी बात आपने चिपका देनी है। आपसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया, डिफरेंस आपको दिया गया है 1944, रेट आपको दिया गया 15%, टाइम आपको दिया गया 2 साल। तो आप बना सकते हो, टाइम 2 साल, ये 2 साल कहाँ पे है, यही आपको जो स्क्वायर लगा ना, यही 2 साल है। ठीक है, तो बनाओ। डिफरेंस कितना है सर, हमारे पास 1944 है, और हमारे पास प्रिंसिपल वही तो निकालना है। रेट पूछा गया, रेट कितना है 15%, यही कह रहा है ना, कंपाउंडर एनुअली कर रहा है ना, हाँ एनुअली कह रहा है। ठीक है, रेट कितना है 15% है, तो 15/100 आ गया मेरे पास, इंटू मेरे पास स्क्वायर आ गया। काट लेंगे, अगर मैं 5 से काटूंगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, कट गया जी। और कट चुका है तो देखो, अब देखो स्क्वायर होगा इसका, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। इसी 400 को मैं ऊपर ले जाऊं, 1944 इंटू 400, और इस 9 को नीचे ले आऊं, ले आया मैं। पी से आपने इसको क्या करवाना है, अब आपने सॉल्व करके इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। ठीक है, डिजिटल सम से आप नहीं जान सकते, क्योंकि नीचे बन गया 9, जब नीचे 9 बन जाए ना प्रॉब्लम हो जाती है। काट लो सीधा का सीधा, 9 से काटोगे इसको 2 बार में, और 1 बार में कट जाएगा आपका ये, देन आपका 6 बार में कट जाएगा। करवा लो मल्टीप्लाई, 004 और 686,400 आपके पास डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हो गया क्लियर, सिंपल सा था, सॉल्व कर लो आंसर आ जाता। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मिक्सचर से एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आप सीखने जा रहे हो। चलिए, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, देखो 80% एंड 90% प्योर एसिड सोल्यूशन को हमने क्या किया, मिक्स किया, जिससे हमने 20 लीटर तक मिक्स किया। ठीक है, और हमें क्या मिला, 87% प्योर एसिड सोल्यूशन मिल गया। हमने बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 80% प्योर एसिड सोल्यूशन टेकन फ्रॉम द मिक्सचर। भाई देखो, नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो, बट नॉर्मल तरीका छोड़ो, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, आपको सिंपल सा एलिगेशन लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 80 और 90 में से हमने 87 बनाया, मतलब हमें एलिगेशन दिख गया। क्या दिख गया, अगर 80 हम जहां ले रहे हैं, 90 जहां ले रहे हैं, और उनको टोटल जो है वो 87 जहां पे ले रहे हैं, हमें क्या मिलेगी, इनकी रेशो मिल जाएगी। 87 में से 80 निकालूंगा, यहाँ पे 7 मिल गया, और 87 90 में से 87 निकालूंगा, मेरे पास 3 मिल गया। 3:7 मिल चुका है। ठीक है,
इन्होंने कहा जो हमने ये मिक्स किया है ना, ये हमने 20 लीटर किया है, पर हमारी रेशो कितनी आई, 7 और 3 10 की आई। मतलब हमने तो 10 रेशो में मिक्स किया है, पर ये कह रहे हैं हमने तो 20 लीटर मिक्स किया। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लीटर आ गई। क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 80% प्योर मिल्क। जो हमने ये 80% वाला लिया था ना, ये 90% वाला, इसकी क्वांटिटी हमने कितनी ली भाई, इसकी तो हमने 3 यूनिट ली है। एक यूनिट अगर 2 लीटर के बराबर है तो 3 यूनिट यूनिट के कितने लीटर के बराबर होगा, 6 लीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एलिगेशन लगाते यूं उड़ा देते इस क्वेश्चन को, 17 पे आ जाते हैं सारे के सारे। यार मजा आ गया मेरे को सच में ये मॉक टेस्ट देखकर। मतलब सारे क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट थे भाई। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट आपका फ्रेम करवाया गया प्रॉपर। चलिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो द टू टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 305 मीटर आर कनेक्टेड बाय वायर। इन सभी के सभी टॉप्स को हमने कनेक्ट किया वायर से। दो टॉप्स है हमारे पास, ठीक है, दो बिल्डिंग्स मान लो, एक छोटी है एक बड़ी है। ठीक है जी, एक की लेंथ कितनी है 18 मीटर है हाइट, और दूसरे की हाइट कितनी है 30.5। भाई साहब देख लो, कनेक्ट किया गया किसी वायर से। वायर से उसको क्या किया, कनेक्ट किया गया, मतलब ऐसे करके वायर लाई होगी ऊपर से, ऐसे कनेक्ट कर दिया होगा। ठीक है जी, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब वायर जो है मेरे पास वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, बस इतनी सी बात पूछी गई है। अगर ये वाला पोल 18 है तो ये वाला भी इसके सामने वाला 18 होगा। 30.5 में से 18 निकाल दूं तो जी ऊपर वाला कितना बच गया मेरे पास, 12.5। बच गया, बच गया सर। ठीक है जी, अब निकाल लो। मैंने आपको ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस के कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं, कितने कितने। मैंने कहा था ना ट्रिग्नोमेट्री मत लेना, जब तक कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लेने बैठेगा ना, तब तक आप आंसर निकाल के नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे। इतनी फास्ट कॉन्सेप्ट है ये। मैंने आपको कितनी बार सिखाया, मैंने आपको जब भी बताया एंगल, जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा ना 30 60 और 90 का, आपको कुछ नहीं करना, 30 के सामने 1 लेना, 90 के सामने 2 लेना, 60 के सामने √3 लेना, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल 30 बन रहा है, और ऊपर क्या बन रहा होगा, यहाँ तो 60 बन रहा होगा। 30 के सामने क्या लेना है, 1 लेना है, और 90 के सामने क्या लेना है, 2 लेना है। बात समझ आ गई सर, आ गई। अगर भाई साहब एक यूनिट की वैल्यू 12.5 है, हमें क्या फाइंड करना है, इसी 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब 12.5 का 2 गुना वो कितना होता है, 25 होता है। ऑप्शन नंबर बी आप यूं लगा देते हैं आंसर बिना पेन उठाए। समझ रहे हो कितनी फास्ट है ये कॉन्सेप्ट। फिर भी बच्चे कमेंट में पूछते हैं सर हम इसे 10 30 से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरे मेरे भाई आप कर सकते हो, बट कुछ स्मार्ट बनो ना, हार्ड वर्क क्यों करना भाई। पेपर ऐसा हो कि जहां आप बिना पेन उठाए करो, वही उसे कहते हैं असली कॉन्सेप्ट। इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, पता है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के, ट्रिग्नोमेट्री से। सारे क्वेश्चन यार बढ़िया थे, सभी के सभी। अब इस क्वेश्चन को देख लो, बनाओ इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी यार। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो इसको मैं लिख दूं, 6 tan A इंटू tan A+1 इज इक्वल टू 5 - tan A के इक्वल है। जो एंगल ए है ना वो 0 और 90 के बीच में आ रहा है। आपको फाइंड करनी है sin A + cos A की वैल्यू। जहां तो एक काम कर सकते हो आप, वो काम क्या कर सकते हो, आप एंगल जो ए है ना मेरे पास, वो आप उसे अपने एंड से पुट कर सकते हो। ये 30 डिग्री होगा, 45 होगा, 60 डिग्री होगा, कुछ भी होगा। नहीं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाओ। ठीक है, सिंपल सा बेस्ट अप्रोच क्या है, सॉल्व करने बैठ जाओ भाई, क्योंकि कभी कभार ही हमारे को अज्यूम किए हुए एंगल सेट बैठते हैं क्वेश्चन में। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सीधा सीधी बात है। ठीक है, आप हमें दिख रहा है इक्वेशन तो बनेगी भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो, और मल्टीप्लाई भी जब ये tan A होगा, स्क्वायर भी बनेगा, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं ऐसा काम कर लेता हूँ क्या, कि मैं tan A को x पुट कर लेता हूँ, जिससे मेरा टाइम बचे। tan A को क्या पुट किया मैंने, x पुट किया। मतलब 6x को अगर मैं अंदर x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा क्या बन जाएगा, 6x²। ठीक है, 6x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा प्लस 6x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 5 - x बन गया मेरा। ठीक है जी, बात समझ आ गई। 6x², एक्स जे माइनस एक्स जब जे इधर आया प्लस बन गया तो 7x बन गया, और +5 जब जे इजिकल टू के यहाँ पे आया -5 बन गया, इजिकल टू 0 बन गया। अगर तो हमने बैंकिंग की तैयारी की होती भाई, यहां से ही आप x की वैल्यू निकाल, क्योंकि वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से चैप्टर है, और वहां पे कैसे निकाली जाती है वैल्यू मैं बताऊं आपको। प्लस माइनस है तो आंसर हमारा माइनस और प्लस में आएगा। 5 6 जब 30 बन रहा है, 30 हमारा कैसे बनेगा भाई साहब,
और 30 हमारा बन जाता है 10 × 3 करके, बड़ी वाली वैल्यू 10, जहां पे 3 आके डिवाइड बाय करेंगे 6 से ये जिसको मैं काट रहा हूँ ये तो माइनस में वैल्यू देगा, छोड़ो उसको। 3/2 मतलब एक्स की वैल्यू मेरी प्लस में लेना पड़ेगी, 1/2 वैल्यू आ जाती है। डायरेक्ट आप बैंकिंग वाले निकाल देते हैं इसको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का यही है, पर आपके सिलेबस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आप प्रॉपर इक्वेशन बना लो उसको। एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट 1/2 दे सकते थे। चलो यहाँ पे आप क्या करो, प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, क्योंकि आपका जो चैप्टर ही नहीं था तो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोई ऐसे दो नंबर लेने पड़ते हैं जिनका मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके, जहां तो मैं 7 बना लूं, जहां ये 6 5 30 बना लूं, क्योंकि ये 6 क्या होता है 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दो नंबर ऐसे लो जिनका मल्टीप्लाई करके 30 बन रहा हो और जिनका प्लस माइनस करके 7 बन रहा हो। मुझे पता है 10 और 3 होते हैं वो, तो 6x² मैं क्या करता हूँ, प्लस ले लेता हूँ 10x, माइनस ले लेता हूँ मैं 3x, और माइनस मेरे पास 5 आ गया इजिकल टू 0। तो दो दो का पेयर बना लो तुम ऐसे करके, ठीक है। यहां से मेरे पास x भी निकल रहा है कॉमन और 2 भी निकल रहा है, तो अंदर क्या बच गया 3x + 5। तो यहां से मेरे पास माइनस कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बच गया 3x + 5, ठीक है जी। अब देखो, अब मेरे पास दो चीजें बन गई, क्या 2x - 1 और इंटू 3x + 5 बन गया। अब मुझे पता है 3x + 5 को अगर मैं 5 को वहां पे लेके जाऊंगा इक्वेशन बनेगी माइनस में, तो ये मैं लूंगा नहीं। अगर यहां से मैं ये ले सकता हूँ 2x - 1 = 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1/2 आ चुकी है तो आपको क्या पूछा गया था, यही x क्या है हमारे पास tan है। हमें क्या पूछा गया है, a की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 1/2, हमें क्या पूछा है sin a + cos a, यही तो पूछा है ना। sin a कितना है, x की वैल्यू 1/2 है, तो sin a क्या हो गया मेरे पास, तो sin जो होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू मेरे पास किसकी वैल्यू है जी, tan a की वैल्यू है ना। देखो इसको मैं बाद में करता हूँ, रुको। मेरे पास x क्या मैंने पुट किया था, x मैंने पुट किया था tan a, tan a की वैल्यू आ गई है मेरे पास 1/2। अब tan a 1/2 है, tan किसके इक्वल होता है मुझे ये पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं जिसका परपेंडिकुलर 1 होगा, बेस 2 होगा, तो उसका हाइपोटेनस क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब √5, √5 बन जाएगा। हमें क्या निकालना है, साइन ए प्लस कॉस ए तो निकालना है। साइन ए क्या कहता है, मैं तो होता हूँ भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए कहता है मैं तो होता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना 1 अपॉन हाइपोटेनस √5 प्लस बेस कितना 2 अपॉन हाइपोटेनस √5, जी आ गया। बेसिस से पावर रेटर, तो 3y√5 आपका सही आंसर है। कहाँ पे आपको दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही सही आंसर। देख रहे हो क्वेश्चन अपना। और बैंकिंग वाले भी आपके साथ एग्जाम दे रहे होगे, वो यहाँ से ही इतनी सी इक्वेशन देखी उन्होंने, एक्स की वैल्यू मिल गई, tan a की वैल्यू पुट करते, आगे से वो अपना काम शुरू कर देते। देख रहे हो, आपको प्रॉपर इक्वेशन बनाना पड़ी, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, √3y√5। तो ऐसी है ट्रिग्नोमेट्री। सारे के सारे आज के प्रॉपर 18 क्वेश्चन भाई बहुत अच्छे थे, मेरे को अच्छे लगे। एग्जाम ओरिएंट चीजें हैं सारी की सारी आपकी, तो एग्जाम में मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही लेवल बना रहे, क्योंकि इजी तो नहीं आएगा यार जी, आपको ही पता है, ये मेरे को पता है। आपको ये भी पता होगा जिन बच्चों ने एसआई का एग्जाम क्रैक किया ना, जिनका फिजिकल होगा अब, वो भी आपके साथ एग्जाम देंगे, पता है तुम्हें, क्योंकि उन्होंने भी फॉर्म लगाया है ऐसे। तो कंपटीशन है भाई, ठीक है। तो एग्जामिनर को भी पता है कंपटीशन है, वो भी हाई लेवल रखेगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।